इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कंटेंट बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना हीट ऑक्युपाई किया जाता है, रखा जाता है, उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। वास्तव में जो इंथैल्पी है वो हीट ही है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट का स्टडी होता है तो उसको इंथैल्पी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्टडी होता है तो इंटरनल एनर्जी होता है। मतलब हीट जिसको Q द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दो फॉर्म होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर QP, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV। QP को हम लोग QP को इंथैल्पी बोलते हैं और QV को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यानी इस थर्मोडायनेमिक्स के इस क्लास में हीट का दो फॉर्म हो गया है, एक इंटरनल एनर्जी और एक इंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का स्टडी इंथैल्पी कहलाता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का स्टडी इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इंथैल्पी क्या है, व्हाट इज इंथैल्पी। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कंटेंट बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय H अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट QP इक्वल प्रूफ किए थे लास्ट क्लास में, QP इक्वल प्रूफ किए थे लास्ट क्लास में, देख सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर यहां पर QP इक्वल प्रूफ किए थे डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो यहां पर ध्यान देंगे, यही QP यहीं पर, बल्कि देख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही QP अब बन गया है डेल्टा H, चेंज इन इंथैल्पी, और डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अगर हम डेल्टा यहाँ से हटा रहे हैं तो डेल्टा हटा देंगे तो H बराबर क्या निकल के सामने आ जाएगा, E प्लस PV। और यहीं से हम इंथैल्पी का एक नया डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो यहाँ पर इंथैल्पी को हमने इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम के इक्वल बताया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर अब समझाया जा रहा है कि ये इंथैल्पी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपने जाना कि इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पर H इक्वल E प्लस PV। तो H क्या है, इंथैल्पी, E क्या है, इंटरनल एनर्जी, और PV है प्रेशर वॉल्यूम से निकाला गया वर्क। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि इंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी की तरह के जैसा, वो भी मतलब ये जो इंथैल्पी है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। तो लाइक इंटरनल एनर्जी इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन है, इसका भी वैल्यू मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये इंथैल्पी के बारे में आपने नॉलेज लिया। अब थोड़ा सा आपको बता दें, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए केमिकल रिएक्शन ही आपके सामने ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2। अगर आप सभी स्टूडेंट से पूछा जाए कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, 2NH3, और रिएक्टेंट कौन है, तो यहाँ पर चेंज इन इंथैल्पी किसी रिएक्शन के लिए क्या होता है, इंथैल्पी, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो जल्दी से बताइए किसका किसका इंथैल्पी प्रोडक्ट के रूप में होगा, सिर्फ NH3 का। और इस दोनों के सम, इंथैल्पी के सम को क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ, टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज इन इंथैल्पी इक्वल होता है टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन चेंज इन इंथैल्पी इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। यहाँ पर प्रोडक्ट के इंथैल्पी में से रिएक्टेंट के इंथैल्पी को जब घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस जो है वो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। हम लोग अलग अलग दोनों को चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इंथैल्पी दोनों को पढ़ लिए। और अब खुशखबरी सुना रहे सर जी,
4 भाई हम लोग हैं ना। हाँ। दूसरे भाई नंबर पर शादी हो रहा है गाँव पर। 14 को तिलक है, 17 को बरात। 14 को तिलक, जी 14 हाँ जी। 14 को बिना लगन सॉरी, अब बनारस में बर्थडे है किनका? साला साला के बच्ची का। अच्छा अगर नहीं जाएंगे सर तो आइएगा। अभी उतनी है, क्या बोलते तो हैं, फिर नहीं रिसेप्शन। तिलक को नहीं आएगा तो फिर बारात पे आइएगा। वो सर सब कोई जीवे करेगा। अच्छा तो बारात में आएंगे। हाँ बारात में आएंगे ना हाँ पक्का ना। हाँ। कहाँ जाना है? लेकिन सर आप नहीं आते हैं कहाँ कहते हैं जाना बेटा है? से ना ना मन आएंगे सुना। आएंगे। बोली बोली। ये जाना है दिनारा के पास, आ भी जाइएगा वहाँ पे से। हम बनारस, हाँ। सर आप पुलिया चलेंगे सर छोड़ भी देंगे। ठीक है, हम 17 को चलेंगे। तो ये ओके दे सर आप पुलिया चलेंगे यहाँ पे। हम इन्हीं के साथ जाएंगे। हाँ 17 को। सर 14 को नहीं। 14 को तो बनारस है पहले ही अच्छा से। नहीं जाइएगा तो सर आएगा ना। हाँ लेकिन पूरा फैमिली ही जा रहा है वहाँ, हाँ ठीक। इसलिए पहले ही बता दिए। चलिए ध्यान दिया जाए, तो हम बात कर रहे थे चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच रिलेशनशिप का। तो सबसे पहले इंथैल्पी का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया यहाँ, उसका यूज करते हुए लेट द इनिशियल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज H1। इनिशियल हमने मान लिया इंथैल्पी H1 और फाइनल मान लिया H2। तो अगर H1 के हिसाब से अगर इक्वेशन फॉलो करें तो क्या लिखेंगे? H1 इक्वल E1 प्लस PV1। क्यों P के साथ 1 नहीं लगा? क्योंकि आप इंथैल्पी का स्टडी कर रहे हो और इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी होता है। तो यहाँ PV1, अब H2 इक्वल क्या हो गया? E2 प्लस PV2। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस 1, तो यहाँ PV2 अब यहाँ H2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, H2 माइनस H1, ये हो जाएगा E2 माइनस E1। जल्दी से बताइए इसका डिफरेंस क्या लिखाएगा? डेल्टा H और इसका डिफरेंस डेल्टा E, और ये P कॉमन लेकर V2 माइनस V1, तो ये हो गया P डेल्टा V। तो ये डेल्टा H इक्वल आया डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब आगे PV इक्वल क्या जानते हैं आप लोग? nRT। तो यहाँ PV1 इक्वल N1RT और PV2 इक्वल N2RT। अब यहाँ पर इक्वेशन 5 माइनस 4 कर रहा है। तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए कि P डेल्टा V किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V को यहाँ से हम हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं कि P डेल्टा V किसके इक्वल है, देख लीजिए डेल्टा nRT के। तो ये डेल्टा nRT कैसे हुआ? इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाया गया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर RT कॉमन हो सकता है दोनों में, N2 माइनस N1, और ये हो गया आपका V2 माइनस V1। तो P डेल्टा V इक्वल प्रूफ हो गया क्या? डेल्टा nRT। अब इक्वेशन 6 का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर, यहाँ पर 3 पर में यहाँ रख दिए, तो डेल्टा H का 2 इक्वेशन हो गया। और 2 इक्वेशन क्या क्या हो गया कि डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT और डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये 2 इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप का यूज किया गया है, और इस वाले में डेल्टा nRT नंबर ऑफ मोल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब एक बार शुरू से अंत तक आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, उसके बाद भी अभी इसमें कुछ समझना है जो स्पेशलाइज्ड रिएक्शन पर हम लोग इसके रिलेशनशिप का स्टडी करें। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। यहाँ पर डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में रिलेशन आप स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने मान लिया लेट इनिशियल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इक्वल H1 एंड द फाइनल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इक्वल H2। H1 इक्वल अभी तुरंत पढ़े हैं, H इक्वल पढ़े हैं आप लोग, H इक्वल पढ़े हैं E प्लस PV। अब इसको 2 बार हम फॉलो कर रहे हैं, एक बार H1 इक्वल E1 PV1, एक बार H2 इक्वल E2 PV2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर आप देख सकते हैं H2 माइनस H1, तो ये डेल्टा H हो गया, E2 माइनस E1, तो ये हो गया डेल्टा E, और ये P डेल्टा V। अब हम चाह रहे हैं कि इस P डेल्टा V के जगह चेंज इन नंबर ऑफ मोल के टर्म में इक्वेशन लाए। तो इसके लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो किया। PV इक्वल nRT होता है, तो PV1 इक्वल N1RT, PV2 इक्वल N2RT, और उसके बाद इक्वेशन 5 में से 4 को घटाए, तो यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस है P डेल्टा V हो गया, ये नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस है तो डेल्टा nRT हो गया। ये हमारा मकसद था कि जो वहाँ पर P डेल्टा V वर्क रिलेशनशिप आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशनशिप, वहाँ चेंज नंबर ऑफ मोल के टर्म में ले लें तो डेल्टा nRT। इसका क्या फ़ायदा है अभी तुरंत दिखेगा। तो इक्वेशन 6 का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर P डेल्टा V के जगह पर कौन आ गया? डेल्टा nRT।
अब इसका यूज देखिए शुरू हो रहा है रिएक्शन वाइज। जैसे मान लीजिए ये एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट इस रिएक्शन को देखिए और देखने के बाद हमको जल्दी से बताइए रिएक्टेंट में कितने मोल है। कहाँ से देखा जाता है? यहाँ से, इसके आगे देखा जाता है 2 मोल और प्रोडक्ट। तो डेल्टा एन का फॉर्मूला सुन लीजिए। डेल्टा एन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? तो जिस केमिकल रिएक्शन के लिए, केवल ये रिएक्शन अपने तक कॉन्सेप्ट नहीं रख रहा है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल के इक्वल होगा, उस रिएक्शन में चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। ये उन सभी रिएक्शन के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जिसमें प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल के इक्वल होगा। तो ये चीज़ को प्रूफ किया। तो ये यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि जिस रिएक्शन के लिए चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 आएगा, मतलब प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल के इक्वल होगा, तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई के इक्वल होगा। कैसे होगा इसको दिखा दिया गया एक एग्जाम्पल देकर। अब आप देखिए जब डेल्टा एन का मान 0 से अधिक होगा तो क्या होगा? तो डेल्टा एन का मान 0 से अधिक होगा तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से अधिक होगा। इस बात को समझना चाहते हैं आप कैसे? तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर रिएक्शन लिया गया। जल्दी से बताइए रिएक्टेंट में मोल कितना है, प्रोडक्ट में मोल कितना है? अभी हम डेल्टा एन का क्या फॉर्मूला आप लोग को बताए? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये 2 माइनस 1 कितना गया? अब आप ही बताइए कि सामने है डेल्टा एच और सामने है डेल्टा ई और प्लस में है आर टी। अगर हम इसका डेल्टा एच का बट देखिए डेल्टा एच का कंपैरिजन माने तुलना डेल्टा ई से करें तो आप अपने कॉमन सेंस से सोच के बताइए क्या ये इसके अकेले बराबर है? नहीं। कब बराबर हो रहा है? आर टी के जुड़ने से। तो ये बात प्रूफ हो गया कि डेल्टा एच बड़ा है किससे? ये डेल्टा ई तब डेल्टा एच के बराबर हो रहा है जब उसमें आर टी ऐड हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल से अधिक होगा, डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा ई से अधिक होगा। क्लियर? ऐसे ही डेल्टा एन इज लेस देन 0 होगा तो इंटरचेंज इंटरनल एनर्जी चेंज इंथैल्पी से अधिक हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए इस रिएक्शन में जाके पहले देखिए प्रोडक्ट का मोल 2, रिएक्टेंट का मोल 4 कैसे आया? आगे 1 छिपा है, 1 + 3। तो ये हो गया प्रोडक्ट का मोल और ये हो गया रिएक्टेंट का मोल। डेल्टा एन का मान कितना आया? -2 आया। डेल्टा एन का मान -2। अब हम इस फॉर्मूले में जो माइनस मतलब कि यहाँ होता है ना डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, तो हम डेल्टा एन का वैल्यू रखेंगे -2 और आर टी। तो आप ही बताइए डेल्टा एच तब डेल्टा ई के इक्वल हो रहा है जब उसमें 2RT घट रहा है। इसका मतलब अगर इसका सामना इससे अकेले हो जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें घटने के बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद तब इसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है कि चेंज इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जो है चेंज इंथैल्पी से अधिक है। किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पर आपका ये रिलेशनशिप डेल्टा एच और डेल्टा ई का समाप्त हुआ। याद रखेंगे तीनों केस जब दोनों किसी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट का मोल रिएक्टेंट के मोल के इक्वल होता है तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होता है। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट का मोल ज़्यादा होता है रिएक्टेंट के मोल से, यानी डेल्टा एन का मान 0 से अधिक होता है, तो डेल्टा एच अधिक होता है किससे? डेल्टा ई से। और डेल्टा एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी और डेल्टा ई इंटरनल। और जिस रिएक्शन में डेल्टा एन का मान 0 से कम होगा मतलब माइनस में होगा, मतलब प्रोडक्ट का मोल कम रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा, तो उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू कम होगा किससे? डेल्टा ई से। तो ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, जो आज आप देख पाए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।